हेलो एवरीवन। चलिए अपन नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अमारको कंपनी लिमिटेड, ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, want to appoint Mr. Ashwin as a full-time director of the company. Mr. Ashwin travel to abroad for other business commitment and usually reside outside India for a period of 12 months. Now Mr. Ashwin want to know the eligibility condition with respect to the condition of resident in India for the appointment of full-time director. You, as a qualified chartered accountant and a dear friend to Mr. Aswin, is required to help him out considering the provision of the Companies Act 2013. ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो शेड्यूल 5 है उसके अंदर प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी एमडी डब्ल्यूटीडी और होल टाइम डायरेक्टर, एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, मतलब वो कब डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो उसमें एक कंडीशन ये भी है कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडिया में स्टे करना पड़ेगा पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ। तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा और फिर वो एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर बन सकता है। लेकिन उसके अंदर ही एक एक्सप्लेनेशन नीचे पॉइंट दिया हुआ है कि इन केस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट जो एस्टेब्लिश है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाली कंडीशन जो है 12 महीने वाली, ये नहीं लगेगी उस केस में। तो ये जो क्वेश्चन है इसके नोट नीचे यहाँ पे दिया गया है कि ये अमारको कंपनी लिमिटेड जो है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनी हुई है। तो अब अपन देखते हैं कौन सा इसमें सही हो सकता है। मिस्टर अश्विन शुड बी ए रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी नहीं है, तो शुड भी ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाला तो ऑप्शन कैसे ही गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा। मिस्टर अश्विन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, सही है यहाँ तक। एज द कंडीशन ऑफ स्टेइंग इन इंडिया फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ immediately preceding the calendar year does not apply to a company established in special economic zone। तो इसके अंदर जो है ना एक माइनर जो पॉइंट है जो अपन को ध्यान में नहीं रहता, कैलेंडर ईयर लिखा है यहाँ पे। जो अपन को जो देखना है ना 12 महीने, वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से देखना है कि वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले 12 महीने तक कंटिन्यूसली जो है इंडिया में रहा हो तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। लेकिन ये कंडीशन 80 जेड को नहीं लगेगी। तो ये कैलेंडर ईयर अगर यहाँ पे ना होता, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होता, तो ये सही हो जाता। अब नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर अश्विन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, शुड बी तो काट ही, तो गलत है ये। अब ये वाला, मिस्टर अश्विन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ द कंडीशन ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया एज द कंडीशन ऑफ स्टेइंग इन इंडिया फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ immediately preceding the date of appointment, ये वाला यहाँ पे सही है। डज नॉट अप्लाई टू असीजेट, तो ये ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ये वाले में जो है कैलेंडर ईयर अगर नहीं होता तो ये सही हो जाता। तो अपने को ये छोटी सी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी, एमसीक्यू में टेस्ट हो सकती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो है अगर तीन प्लेलिस्ट चल रही है, ये 3 वीडियो और अपलोड हुए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अपन एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और हर वीडियो में 5 एमसीक्यू डिस्कस किए जा रहे हैं। और उसके कमेंट के नीचे मैंने पिन किया हुआ है कि उस 5 एमसीक्यू कौन कौन से प्रोविजन से आए हुए हैं और उन विद एमसीक्यू नंबर। तो आप प्रोविजन को भी वहीं से डायरेक्ट रेफर कर सकते हो इनकेस आपको नीड हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 17। Afendai Limited, a listed company under the Companies Act 2013, has Mr. Abhishek as CFO of the company. Mr. Abhishek has been in full-time employment at Afendai Limited. Now Mr. Abhishek has been offered to be whole-time director at Unlimited, in which more than 51% of the paid-up share capital is held by Afendai Limited. Mr. Abhishek seek your advice whether he can proceed with the offer of full-time director considering the provision of the Companies Act 2013। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 203 में ऐसा बोला गया है कि अगर कोई की मैनेजरल पर्सन है, की मैनेजरल होल टाइम पर्सन है जो मोर देन वन कंपनी में अपॉइंट होना चाहता है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता है अनलेस वो सब्सिडरी कंपनी हो। तो सब्सिडरी कंपनी के अलावा वो मोर देन वन कंपनी में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको एक ही कंपनी में टाइम दे सकता है ना वो। तो वो नहीं हो पाएगा अपॉइंट, सब्सिडरी कंपनी में वो हो सकता है।
अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। मिस्टर अभिषेक may proceed with the offer of full-time director at Amen and Limited as key managerial person shall not be disentitled from being a full-time director in any company after obtaining the permission of BOD। BOD की परमिशन के बाद वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। BOD के परमिशन के बाद तो वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। और किसी और कंपनी में अगर डायरेक्टर बनना चाहता है होल टाइम डायरेक्टर होते हुए भी, तो वो BOD की परमिशन से बन सकता है। ओके, ऑप्शन बी, मिस्टर अभिषेक shall not be able to proceed with the offer of full-time director at Amen Unlimited as full-time key managerial person shall not hold office in more than one company at the same time। नहीं, मिस्टर अभिषेक may proceed with the offer of full-time director at Amen and Company as that company is a subsidiary of अफेंडाई कंपनी। यस, सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए वो उस कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसमुख लिमिटेड इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 have a whole-time director, Mr. Ram, who has been reappointed in the annual general meeting held on 20th August 2019. Mr. Ram has served as WTD of the company for nearly 4 years, and his tenure office would expire on 24 December 2020. Further, the company upcoming AGM is scheduled to take place on 25th October 2019. In the said AGM, Mr. Ram has been reappointed as WTD for his last tenure. You are required to comment about the validity of reappointment of Mr. Ram by the company. तो टेन्योर के बारे में जो है सेक्शन 196 में जो दिया गया है उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आप एक तो इसकी टर्म जो हो सकती है वो एट ए टाइम जो है 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं अपन MD WTD मैनेजर को। एक तो ये लिखा है उसमें। दूसरा ये लिखा है कि अगर नेक्स्ट टर्म के लिए अगर आप उसको अपॉइंट करना चाहते हो अगली टर्म के लिए, तो आप अर्लियर देन 1 ईयर, नॉट अर्लियर देन 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ इस टर्म नहीं कर सकते हो। मतलब 4 साल वो काम कर ले, उसके बाद ही आप उसको नेक्स्ट एडवांस में नेक्स्ट टर्म के लिए रीअपॉइंट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसको अपॉइंट कब किया गया था, नेक्स्ट टर्म के लिए 28 अगस्त 2019 को। उसकी टेन्योर कब एक्सपायर हो रही है, 24 दिसंबर 2020 को, 5 साल की। तो उससे 1 साल पहले, 24 दिसंबर 2020 से 1 साल पहले 24 दिसंबर 2019, उससे पहले पहले जो आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते थे, उसके बाद में ही करना था। तो 24 दिसंबर 2019 से पहले ही आपने तो 28 अगस्त 2019 को ही इन्होंने रीअपॉइंट कर दिया एडवांस में, जो कि 1 साल से पहले ही कर दिया है। तो ये गलत है। ये आपकी रीअपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। अब आंसर देखते हैं। द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम इज वैलिड, नो, गलत हो गया, वैलिड नहीं है। द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम इज इनवैलिड, सही है। एज पर रीअपॉइंटमेंट कैन नॉट बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, MDH Masala Enterprise Limited, a public company incorporated under the Companies Act 2013, is into the business of trading of various chaat masala used in daily food items. Mr. Vinayak was appointed as the CFO of the company। ओके, ये CFO अपॉइंट हुआ है 2 जुलाई 2017 को by the board of director in the upcoming board meeting scheduled on 30th April 2020. Mr. Rinkesh was appointed as managing director of the company. The board of directors also made reappointment for another 3 terms in the said meeting. Further, in the annual general meeting of the company held on 30th June 2020, the appointment of Mr. Rinkesh was approved by the company, and the member also noted the reappointment of Mr. Vinayak as CFO for another term of 3 years. You are required to state whether the reappointment of Mr. Vinayak is valid in law। तो मिस्टर विनायक क्या है, CFO है, और उसको क्या किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है एडवांस में 3 ईयर के लिए। तो इसमें प्रोविजन जो है ना, ये नॉट अर्लियर देन 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ टर्म आप अपॉइंट नहीं कर सकते, रीअपॉइंट नहीं कर सकते एडवांस में। वो फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए दिया गया है। CFO के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। यस, द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विनायक इज वैलिड इन लॉ एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे अपॉइंट हिम फॉर सच टर्म एज इट्स थिंक फिट। ओके, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि CFO को
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है जब वो चाहे, और न ही एनुअल जनरल मीटिंग में परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि वो भी प्रोविजन जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, फिर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी जो सीएफओ को नहीं लगता है, वो भी एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को ही लगता है। तो आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही सही है। नेक्स्ट, Go Dairy Company Limited, a public company incorporated under the Companies Act 2013, is into the business of selling dairy products through online mode. Mr. Dhaval is holding the position of the whole-time director in the company. During the financial year ended March 2020, the office of Mr. Dhaval got vacated on attracting the disqualification under 164 of the Company Act 2013. You are required to advise how shall the board of directors shall fill the vacancy of Mr. Dhaval considering the provision of Companies Act 2013. तो मिस्टर धवल जो है वो होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर की जो वैकेंसी होती है उसके लिए 203 में ऐसा बोला गया है, सेक्शन 203 में, कि अगर होल टाइम डायरेक्टर की वैकेंसी आपको फिल करनी पड़ती है पीरियड ऑफ 6 मंथ में, विद इन 6 मंथ में फिल करनी पड़ती है डेट ऑफ वैकेंसी से। तो अब जो ऑप्शन में ये वाला होगा वो सही हो जाएगा। द वैकेंसी शेल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, नहीं गलत है 3 मंथ, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो 6 मंथ जो है वो सही हो जाएगी। इसमें 2 मंथ भी नहीं है, 1 मंथ भी नहीं है, जो पीरियड ऑफ 6 मंथ वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था।